अफगानिस्तान का टैग लगाकर चीन में उत्पादित लहसुन से भरे 2 ट्रक जावरा पुलिस ने पकड़े। लहसुन के दाम कम मिलने से किसानों के चेहरे पर छाई हुई थी मासूमियत। उज्जैन व्यापारी भारत में लहसुन की खपत पूरी करने के लिए चाइना की लहसुन को इंपोर्ट कर रहे हैं। देश भर के किसान चाइना से लहसुन इंपोर्ट करने के विरोध में हैं। इसी कड़ी में उज्जैन लहसुन मंडी में किसान नेता अशोक जाट ने चाइना से आयात की जाने वाली लहसुन पर प्रतिबंध लगाने व स्वदेशी लहसुन के उचित मूल्य देने की मांग करते हुए लहसुन मंडी में सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में जमकर नारेबाजी की। किसान नेता का कहना है कि एक तरफ सरकार चाइना के माल का विरोध करती है, वहीं दूसरी तरफ चीन में उत्पादित लहसुन को अफगानिस्तान व पाकिस्तान के रास्ते भारत में भेजकर किसानों के साथ दोगला व्यवहार अपना रही है। शीघ्र ही चीन से आयातित लहसुन पर रोक लगाई जाए ताकि भारत के किसानों को स्वदेशी लहसुन के सही दाम मिल सके। रतलाम जिले के जावरा में किसानों के द्वारा चाइना लहसुन से भरे 2 ट्रक पकड़े जाने के बाद पूरे प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। लहसुन को अच्छी तरीके से कैरेट में भरकर अफगानिस्तान का टैग लगा रहे हैं। रतलाम के कुछ किसानों को सूचना मिलने के बाद किसानों ने इसकी सूचना जावरा औद्योगिक पुलिस थाना को दी। पुलिस ने किसानों के साथ ट्रकों को जावरा उज्जैन मार्ग पर रोका था। बताया जा रहा है कि दोनों ही ट्रकों ने नीमच के नया गाँव टोल से होकर MP की सीमा में प्रवेश किया था। लेकिन सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा है। आज मंडी में 4000 रुपये क्विंटल सोयाबीन बिक रहा है। उसके बावजूद भी कई ट्रालियां रोक दी जाती है। यह लहसुन आज 30,000 रुपये बिकने के लायक थी, यह लहसुन आज 20,000 भी नहीं बिक रही है। कहना था सरकार दोषी। सरकार, हमारा यही मानना है कि लहसुन भी आयात थी, लहसुन आया है, चाइना से लहसुन आ रहा है। जब भारत के किसान के पास में आप बड़ी बड़ी बात करते हो, चाइना का विरोध करो, चाइना की डोर का विरोध करो। किसान का माल जो उसकी मेहनत और वह कितनी तपस्या और मेहनत करके इस पैदा कर रहा है, उसका भाव थोड़ा सा बढ़ता है तो आपको इतना दिल में दुखने लगता है कि आप बाहर से आयात करवाते हो। हम सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं, अगर यह चीन की लहसुन अगर भारत में कहीं भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी अगर गुजरात में अगर यह लहसुन दिखी है और अगर ये बिकी है वहाँ पर आकर, तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा और सारे रोड जाम कर दिए जाएंगे। जब हमारा किसान भाई अपनी मांग लेकर दिल्ली जाता है MSP के लिए, तो उसको रोक के लिए वहाँ पर किले गाड़ दी जाती है और उसे रोकने के लिए वहाँ पर आंसू से गोले छोड़े जाते। 70 किसान हमारे शहीद हो गए, 700 किसान। व्यापारी या जो भी गद्दार इस देश का भारत देश में चाइना से लहसुन लाने में मदद कर रहा है, अगर उसमें ताकत है तो इस बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन मंडी में चाइना की लहसुन ला के बताए। अगर उसको ट्रक समेत उसकी लहसुन को नहीं जला दिया गया तो आप बोलना कि मध्य प्रदेश और महाकाल की नगरी के किसान कितने खतरनाक है और कितने मजबूत किसान हैं। ये जहां जावरा और जहां भी ये लहसुन आ रही है, हम किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। उस चाइना की लहसुन को ट्रक समेत उस आदमी को अंदर बंद करके जला दे। जय जवान। लहसुन के भाव आप देख रहे हो कि 15 दिन से लगत भाव 1000 रुपये रोज, 2000 रुपये रोज करीबन टूटते टूटते आज 15,000 रुपये लहसुन माइनस हो गई। जो लहसुन 30,000 रुपये क्विंटल का भाव था वह आज 20,000 से अंदर बिक रही है। ये जो लहसुन आप देख रहे हैं इस प्रकार की लहसुन है। अब कहीं को लगता है कि ये इतना रेट, ये इस लहसुन को साफ करने में जो लहसुन जब निकाली गई थी, जो 1 कुंटल उसका वजन था, उसका वजन आज मात्र 70 से 60 किलो वजन रह गया 1 कुंटल में से। और इसको सफाई करने में इतना खर्चा लगता है, उसके बावजूद आज लहसुन के रेट ये गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान दुखी है और किसान नाराज है। उसके लिए हमने आज ये प्रदर्शन करा और लहसुन मंडी बंद करवाई है। उसका मुख्य कारण जो चाइना से लहसुन आज भारत में आ रहा है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं। ये है देशों में जनता को चीन का माल बंद करो, चीन की डोर बंद करो, चीन का सामान लेना बंद करो, यह भाषण आप सुनते आते हो। लेकिन जब ट्रक भर भर के आप आज जावरा में 2 ट्रक लहसुन के पकड़ाए हैं जो चीन से आए हैं, जब वहाँ से ट्रक भरकर लहसुन चीन से भारत में मध्य प्रदेश तक आ पहुँचा है, तो आप सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार किसानों को खत्म करना चाहती है? जिस प्रकार से आप देख रहे हो कई बार हमने ट्रैक्टर की रैलियाँ निकाल कर भी प्रदर्शन किए, लेकिन किसान भाइयों की मांग इस गूंगी बहरी सरकार ने नहीं सुनी। और आज हमारे किसान भाई का मंडी में आप देखोगे सोयाबीन 4000 रुपये क्विंटल बिक रहा है। 6000 रुपये क्विंटल की कोई बड़ी मांग नहीं है। जब सत्ता में सरकार भाजपा की सरकार आई थी, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले सोयाबीन 6000 रुपये बिक रहा था। आज 15 साल बाद सोयाबीन 4000 रुपये बिक रहा है। और आप देखोगे खरपतवार या खाद बीज के दाम आसमान छू रहे हैं। अभी हमारे किसान भाइयों ने लहसुन 30,000 रुपये क्विंटल मंडी में से ले जाकर किसान ने अपना लहसुन बोया है ताकि थोड़ा पैसा मिल जाए, उससे उसका घर की प्रक्रिया चलती रहे। लेकिन इस निकम्मी सरकार के कारण आज
आप देख रहे हो कि चाइना से लहसुन आकर हर जगह बिक रहा है, उसके कारण कहीं किसान नहीं व्यापारी भी दुखी हो गया है। वह अगर यहाँ से किसानों से अगर रेट में माल खरीदता है तो उसका माल आगे बिक नहीं पा रहा है, उसके पहले वहाँ पर चाइना का लहसुन पहुँच जाता है। हमारा सरकार देश के यशस्वी कृषि मंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रहे, उनसे हम कहना चाहते हैं कि मंच पर से बड़े बड़े भाषण देने से और देश में बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। किसानों को आप देखें और किसानों की फसलों के जिस प्रकार से दाम नहीं मिल पा रहे हैं, उसका ध्यान देकर ये चाइना की लहसुन पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई कर इसे तुरंत बंद किया जाए। नहीं तो आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत के सभी रोड जाम किए जाएंगे, हाईवे, और दिल्ली की ओर पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत का किसान कूच करेगा, जिसको रोकना आपको मुश्किल होगा। इसलिए हम आपको चेताना चाहते हैं कि आने वाले समय जो किसान भाइयों ने इतना महंगा लहसुन बोया है, अगर ये चाइना की लहसुन नहीं रुकी है तो आज हमारे किसान भाई का 1 बीघा का खर्चा 1 लाख तक पहुँचने की कगार पर है। अगर आप देखेंगे तो उस किसान अगर उसको फसल का दाम नहीं मिलना है तो वह आत्महत्या करने का लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए हम आप सभी किसान भाई आप सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सरकार ये चाइना की लहसुन पर रोक लगाए और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिले, ऐसा निर्णय ले। जय जवान जय किसान। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? अशोक जाट, किसान सेवक। और हम एक